सपोज कीजिए कि हम ये पायरोमिडीन को लेते हैं, यहां पर नाइट्रोजन आएगा, देखिए इस तरह कहे। अब टेक्निक देखेंगे, पीछे में डबल बॉन्ड है, यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यह डबल बॉन्ड कंटिन्यूटी में आ जाएगा, और कंटिन्यूटी में आ जाएगा तो मर जाएगा। तो इसका मतलब कि यह लोन पेयर किस में रहा होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा होगा। लोन पेयर की बात कर रहे हैं, यह लोन पेयर sp2 हाइब्रिड में रहा होगा, और यह नेबर लोन पेयर, दिस लोन पेयर नेबर पार्टिसिपेट इन, दिस लोन पेयर नेवर पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। यह एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि नहीं करेगा तो नॉट कंसीडर्ड एज 2p इलेक्ट्रॉन, नॉट कंसीडर्ड एज 2p इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर नहीं करेगा। और जैसा यहां पर है वैसा यहां भी है, देखिए पीछे में डबल बॉन्ड है, आगे कूदेगा तो कंटिन्यूटी में यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, मर जाएगा। तो यह भी किस में रहा होगा? sp2 में रहा होगा। sp2 में रहेगा तो 2p इलेक्ट्रॉन हम एज्यूम नहीं करेंगे। अब इसे हम 2p इलेक्ट्रॉन मान लें, इसे भी 2p इलेक्ट्रॉन, इसे भी 2p इलेक्ट्रॉन, और इसे भी 2p इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब आप ही बताइए कि क्या हुआ? साइक्लिक है, प्लानर है ना, कंटिन्यूटी में साइक्लिक कंजुगेशन है, और तीसरा इसमें 6p इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसे हम एरोमेटिक का नाम देंगे। ये एरोमेटिक हो चुका है। देखिए अप्लाई करना बड़ा ही आसान है, आप साइक्लिक को भी समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी आपको इतना जरूर ये चीज का केयर करना होगा कि कभी कभी ये भी पूछता है कि जो हेट्रो एटम्स है, या जो भी कार्बन ही क्यों ना हो या कोई भी हो, हेट्रो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, या कोई भी दूसरे स्पेसीज कार्बन को छोड़ करके कोई भी होता है, उस पर यदि लोन पेयर पाया जाता है तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन आपके सामने अराइज होता है कि क्या यह लोन पेयर रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यदि sp2 में होगा तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये दोनों तरीका हमने आपको सिखाया है, ये टेक्निक है और ये रूल है। हम रूल से भी आपको सिखाया है, टेक्निक से भी सिखाया है। आप देख सकते हैं कि कब हम किस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अप्लाई कर लीजिए, टेक्निक अप्लाई कर लीजिए, आप इजीली बता पाएंगे कि किस में कितना पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है और किस में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और किस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप ये एग्जांपल लीजिए, इस तरह से इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। अब सवाल है कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक इमेजिन करना है। जैसे देखिए आप इस तरह से ऐसे कुदा दें तो देखिए डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां भी आ जाएगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा और ये मर जाएगा। मतलब लोन पेयर नेवर पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। और जब एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो नॉट कंसीडर्ड एज 2p इलेक्ट्रॉन्स।
इसे हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। सेम टू सेम यहां भी आपको देखने को मिलेगा और सेम टू सेम यहां भी मिलेगा, मतलब इसे हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मान सकते, इसे भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मान सकते। जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मान सकते तो किस में पाया जा रहा होगा? फाउंड इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जा रहा है। और ये भी क्या है? फाउंड इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जा रहा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल क्या हुआ है? पहला तो साइक्लिक है, दूसरा इस पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्टिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन है। कॉन्टिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन आप देख रहे हैं, तो प्लानर भी होगा और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस पाई इलेक्ट्रॉन ये तो है नहीं कि काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, आपको तो ये तीनों को ही काउंट करना होगा, क्योंकि जो p ऑर्बिटल में है या p ऑर्बिटल से मिलके बना है उसी को हम एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट d ऑर्बिटल का भी आएगा, जो p पाई d पाई का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम अलग से आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो p ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से डिस्कशन कर रहे हैं। आप इसी पर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चन को आप देख पाइएगा इस p ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से। तो अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ये 6 मेंबर का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5 मेंबर्ड का। जो 5 मेंबर्ड का रिंग कब एरोमेटिक होता है, कब एरोमेटिक नहीं होता है, इसका आप कैसे सोचेंगे? तो सेम टू सेम यहां पर है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आइए हम एक फ्यूरान का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्यूरान का एग्जाम्पल देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सवाल भी पूछ चुका है कि फ्यूरान में कितना लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, कैसे करता है, उसकी बात कीजिए। ये ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना करके 2 लोन पेयर रखता है। अब ये साइक्लिक है, आपको दिख रहा है। अब यहां पर हमने कहा था कि प्लानरिटी के लिए आपको साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन देखना पड़ेगा। साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन ऐसे है यहां भी, लेकिन आप दूसरा एक रूल बताया था कि कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखिए, तो sp2 है तो यहां पर p ऑर्बिटल तो होगा ही होगा, यहां भी sp2 है तो यहां पर p ऑर्बिटल होगा, यहां भी sp2 है तो यहां भी एक p ऑर्बिटल होगा, यहां भी sp2 है तो यहां भी क्या है, p ऑर्बिटल होगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि p ऑर्बिटल है कि नहीं है। अब देखिए, आप जब इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, तो स्टेरिक नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास और 2 लोन पेयर है, ये 1 सिग्मा है और ये 1 सिग्मा। ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं, तो टोटल 4 हो जाएगा और 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब sp3 हाइब्रिडेशन होने का मतलब है कि नो p ऑर्बिटल रिमेनिंग, इसके पास कोई p ऑर्बिटल रिमेनिंग नहीं बचता है sp3 में, क्योंकि p का तीनों ऑर्बिटल यूज हो चुका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो आप ही सोचिए कि जब sp3 हाइब्रिडेशन में कोई रिमेनिंग p ऑर्बिटल नहीं बचा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर p ऑर्बिटल नहीं होगा, और यह प्लानर यदि नहीं हुआ तो यह एरोमेटिक भी नहीं होगा।
लेकिन हमने कहा था कि एरोमेटिक होना कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एंटी एरोमेटिक होना कंस को रिप्रेजेंट करता है, और नॉन एरोमेटिक होना आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ही को सोचना है कि यदि आपको कृष्ण बनने का मौका मिल रहा हो तो आप कृष्ण बनने का मौका खोएंगे नहीं, आप ज़रूर कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे। यदि वैसा सफिशिएंट आपको कंडीशन में सारी चीज़ें मिलती है तो आप ज़रूर कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कहा जाता है कि एक कंजुगेशन तो है, रिजोनेंस तो कर सकता है, तो रिजोनेंस करने के कारण से ये रिजोनेंस करेगा तो मरेगा नहीं, और नहीं मरेगा तो यह अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को sp2 में कन्वर्ट कर लेता है। सवाल है कि कब कौन sp3 को sp2 में कन्वर्ट कर पाएगा और कब कौन sp3 को sp2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसका हम अभी ही पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको ये हम एक बात कंफर्म कर रहे हैं कि कृष्ण बनने के लालच में यह अपने आप को sp3 से sp2 में बदल लिया है, क्योंकि रेजोनेंस तब होगा जब प्लानरिटी होगी, और ये sp3 क्या है, नॉन प्लानर है, और रेजोनेंस होने से घाटा नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस sp3 से हो ही नहीं सकता, इसलिए यह प्लानर होगा। और sp2 का जो मतलब होता है 3sp2 प्लस pz है। अब आप ही बताइए, ऑक्सीजन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 2, और कितना p ऑर्बिटल खर्च होगा, 0, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास नहीं है। तो इसके पास क्या बचा, sp2 प्लस क्या बचा है, pz बचा है। देखेंगे, पहले हमने पहले भी कहा कि यदि आपके पास कोई लोग हैं तो उनके रहने का पूरा इंतजाम कीजिए, क्योंकि बिना घर के वे रह ही नहीं सकते। तो आपके पास ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, 2 है। अब यहाँ से अवेलेबल जो घर है sp2 है और pz है, तो आपके पास ऑक्सीजन के पास क्या क्या रहा, sp2 और क्या है, pz है। ये ऑर्बिटल जो है बच गए, जिसने सिग्मा नहीं बनाया, जिसने पाई नहीं बनाया, ये खर्च नहीं हुए हैं। तो मान लीजिए कि इसमें लोन पेयर रहेगा और इसमें दूसरा लोन पेयर रहेगा। sp2 में पाए जाने वाला लोन पेयर और निगेटिव चार्ज आपको मालूम है कि नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, और नॉट कंसिडर्ड एज 2π इलेक्ट्रॉन, ये 2π इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं होता है। जबकि हम इसकी बात करें तो कहते हैं कि पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में भी पार्टिसिपेट करेगा, और इसे हम 2π इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। मतलब ये 4n + 2π इलेक्ट्रॉन का हिस्सा होगा। तो देखिए, आप इसमें क्या लेंगे, इसमें जो फ्यूरान है इसका 2π इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2π इलेक्ट्रॉन है, और यहां से sp2 में यदि ये sp2 है, sp2 में पाया जा रहा है, तो हम इसे 2π इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे। और ये sp2 में है तो एक तो pz में होगा और इसे हम 2π इलेक्ट्रॉन मानेंगे। आप कहेंगे कि आप इसमें sp2 में क्यों रखे, आप pz में क्यों नहीं रखा? तो आपकी मर्जी, आप किसी को किसी में रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो sp2 में होगा वह पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वह हकिल रूल का हिस्सा नहीं होगा, और जो जो pz में होगा वह हकिल रूल का हिस्सा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिलोकलाइज कर रहे हैं, 2 2 2 6π इलेक्ट्रॉन्स। आईआईटी में यह भी सवाल पूछा गया कि इस फ्यूरान में जो दोनों लोन पेयर हैं वो किस ऑर्बिटल में है। तो सवाल का जवाब सीधा है कि एक sp2 में है तो दूसरा pz में है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, साइक्लिक है
कंटिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन भी है, लोन पेयर सिंगल डबल्स, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, उसे भी हम देख सकते थे। लेकिन हमने आपको दूसरा की पॉइंट, हमने जो प्लानरिटी में दूसरा की पॉइंट जो लिखा था उसके हेल्प से हमने दिखाया कि देखिए इसके पास पीजेड है, इसके पास भी पीजेड, इसके पास भी पीजेड, यहां भी पीजेड, यहां भी पीजेड और यहां भी पीजेड है। तो कंटिन्यूअस पीजेड हुआ कि नहीं हुआ? और कंटिन्यूअस पीरियड हुआ तो यह प्लैनेटी को शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो प्लैनेटी भी शो कर दिया, साइक्लिक भी हो गया, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स रखा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखा है। तो यह एरोमेटिक भी हो चुका है और इस तरह से हम इसको एरोमेटिक स्पीशीज का नाम देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पायरोल की बात करेंगे। पायरोल में कैसे डिस्कशन करते हैं उसको देखिएगा, बड़ा आसान है। यदि आपने इस तीनों चारों एग्जाम्पल को सही तरीके से देखा है, सीखा है, समझा है, तो पायरोल में कुछ वैसा नहीं है जो आपको परेशान कर पाए। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हम पायरोल का लेते हैं। आप यहाँ से एनसीईआरटी से आप इसका नाम याद रख पाएंगे, बड़ा आसान है। नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ऐसा तो देखिए लोन पेयर सिंगल डबल एक कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल भी कंजुगेशन है और डबल सिंगल लोन पेयर भी कंजुगेशन है। तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि ये साइक्लिक तो है ही, साइक्लिक तो है। देखिए प्लानरिटी की बात करें तो प्लानरिटी में आप ये भी यूज कर सकते हैं कि प्लानर भी है। प्लानर क्यों है? क्योंकि साइक्लिक कंजुगेशन है। अब चलिए यदि आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से ऐसा ले लीजिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो होगा ही होगा। sp3 होगा तो क्या होगा? नॉन प्लानर होगा। ये नॉन प्लानर होने के कारण से रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को कृष्ण बनाने के लालच में sp3 कन्वर्ट कर जाएगा sp2 में। अब sp2 में कन्वर्ट कब करता है और कब नहीं करता है इसका डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं। और sp2 में जब चेंज किया है तो 3sp2 प्लस pz लिख सकते हैं। और 3 सिग्मा बनाया है नाइट्रोजन ने। देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। नाइट्रोजन के सिग्मा को काउंट कीजिए तो 3 खर्च हो जाएगा। और कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाया तो 0 खर्च होगा, तो पीजेड बचा। अब इसमें लोन पेयर है और इस लोन पेयर को कह सकते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो बोलिए हम इसमें ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हिस्सा होगा हकल रूल का। और इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ले ले और इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब सवाल है कि कब हम, कौन sp3 अपने को sp2 में चेंज करेगा? क्या सारे कृष्ण, यदि कृष्ण बनने का मौका मिले तो सारे लोग क्या कृष्ण बन सकते हैं? जवाब है सारे लोग नहीं बन सकते हैं। मौका भी मिलेगा तो नहीं बन सकते, क्योंकि कंस को भी मौका मिला था कि आओ हमारे शरण में आ जाओ, तो वो कंस नहीं गया। मतलब है कि सारे लोगों का वो सौभाग्य नहीं मिलता कि वो चेंज अपने आप को कर ले। तो कौन है जो सौभाग्यशाली है और कौन है जो दुर्भाग्यशाली है, इस दोनों बात को हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी XYZ कुछ भी है, कोई भी आइटम है, उसकी बात करते हैं, देखेंगे। जैसे XYZ कुछ भी हो, Y की बात करें, Y पर निगेटिव हो या लोन पेयर हो या कुछ भी, यहां पर Y कोई स्पीशीज है, कोई भी Y है, यदि निगेटिव चार्ज रखता है और लोन पेयर रखता है तो यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 में चेंज कर सकता है फॉर रिजोनेंस और एरोमेटिसिटी। रिजोनेंस और एरोमेटिसिटी के लिए यह अपने आप को चेंज कर लेगा। ध्यान से देखेंगे, जैसे लोन पेयर होना चाहिए,
जैसे N अभी देखा आपने इस तरह से था, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, यह sp2 में चेंज कर लेगा। लेकिन यदि Y पर कोई भी लोन पेयर नहीं हो तो यह अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए C माइनस है, H H H है, इस तरह से किया है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, यह sp2 में चेंज कर लेगा। लेकिन जब Y पर कोई लोन पेयर या निगेटिव चार्ज नहीं हो तो यह चेंज नहीं कर पाएगा। Y पर जब निगेटिव चार्ज या लोन पेयर जब नहीं होगा तो यह कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। ये की पॉइंट है, इस की पॉइंट को समझिएगा। जैसे CH4 है, इस तरह का स्पेसीज आया है। अब इस कार्बन पर कोई लोन पेयर है? नहीं है। निगेटिव चार्ज है? नहीं है। देखिए निगेटिव चार्ज था तो sp3 से sp2 में चेंज कर लिया, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, या कभी भी sp2 में चेंज नहीं कर पाएगा, चाहे फॉर रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। ये हमने एक सिंपल सा एक बात बताई कि कब ये चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा, इसका डिस्कशन हमने किया। तो बताइए कि एक एग्जाम्पल भी हम ले ले, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखेंगे इस तरह का ये हमने लिया है। तो देखिए इसके पास कार्बन तो 4 बॉन्ड बना के ही कोई चार्ज नहीं रखता है, तो साइक्लिक तो है, ये पक्का है। प्लानर है कि नहीं है? तो यह प्लानर नहीं है, क्योंकि देख लीजिए इसमें साइक्लिक कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन नहीं है। देखिए डबल सिंगल डबल तो है, फिर डबल सिंगल सिंगल हो चुका है, तो साइक्लिक कैसे आपने पकड़ा कि प्लानर नहीं है? बड़ा आसान तरीका है, आप या तो इस तरह से पकड़ सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यह sp2 में चेंज नहीं करेगा। चेंज कब करता है? जब किसी स्पेसीज के पास, किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज और लोन पेयर हो, तभी sp3 से sp2 में चेंज कर सकता है। और यदि नहीं होगा तो ये कभी चेंज नहीं करेगा, तो sp3 से sp2 में चेंज नहीं करेगा। तो मतलब एक तो ये तरीका हो गया कि sp2 में चेंज नहीं करेगा, तो भाई sp2 में चेंज हो जाता तभी तो प्लानर होता, क्योंकि ये सब तो प्लानर ही है। अब ये sp3 क्या होता है? नॉन प्लानर होता है। जाने दीजिए, इस बात को भी आप छोड़ दीजिए। सीधा सीधा सोचिए ना कि साइक्लिक कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन इसमें है कि नहीं है। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन डिस्कस किया है, तो साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन इसमें ऑब्सेंट है, तो प्लानरिटी नहीं है। अब प्लानरिटी नहीं है तो हम एरोमेटिक की बात ही नहीं करेंगे, है ना। एरोमेटिक, ये एरोमेटिक क्या होगा? नहीं होगा, इसको हम एरोमेटिक नहीं बोलेंगे।